Hello, Kamachi. Hello, sir. Sir, just a She's the second. youngest one in this group. हाँ कोई बात नहीं. चलिए, सबसे पहले 2 मिनट ईश्वर का ध्यान शांत तरह के 3 गहरी सांसें लेके छोड़ेंगे और अपने ईश्वर का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम जो सीखने लगे हैं वो हमें सीखने में हमारे साथ रहें. ठीक है, तो अपनी अपनी जगह पर बैठे बैठे 2 मिनट 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे. सुरेंद्र कौर जी हमारे साथ हैं फर्स्ट टाइम. सुरेंद्र जी, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? जी नमस्कार सर, मेरा नाम सुरिंदर कौर है. हाँ जी सर, मैं एस्ट्रो वास्तु करवाती हूँ और एस्ट्रो वास्तु पे ही काफी टाइम से काम भी कर रही हूँ. आपको मैसेज भी डाले थे अच्छा, सिग्नेचर. एस्ट्रोवास को कौन से सॉरी सर. एस्ट्रोवास को कौन से थेरेपी से कराते हैं, कौन से मेथड से? हिट थ्योरी से सर, और भृगुनंदी नाड़ी से भी सर मैंने सीखा केपी. हुआ है. हाँ जी. शुरू करते हैं. मनीष जी कैसे हैं? अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो कैमरा ऑन कर ले. दिक्कत है अच्छा तो सर. कर. नमस्कार जी. चलिए, आज जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो शायद जब से इंसान ने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना शुरू किया होगा तब से एक विद्या जो डेवलप हुई और चली, अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग सिस्टम में, उसको अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से नाम दिए गए, लेकिन कुल मिला के वो सिग्नेचर्स ही. मोहर कह लो, सिग्नेचर कह लो, स्टैम्प कह लो, ठप्पा लगाना कह लो, ये एक इंसान की अपनी पहचान. आई कार्ड होता ना जैसे, ये वो आई कार्ड है आपका. अब क्योंकि जो आई कार्ड होता है वो यूनिक होता है, इसलिए हमारा सिग्नेचर भी यूनिक होता है. एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने जिसको कॉपी करना आसान नहीं है. और हमने कैसे उसको बनाया, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं. बस कभी कुछ शुरू किया था 13, 14, 15, 16 साल की उम्र में. उस समय जैसी हैंडराइटिंग की, जो समझ थी, हमने अपने आप उसको बना लिया. आज भी 98% लोग बिना कुछ सोचे समझे कुछ एक लिख देते हैं, वेव सी, और उसको सिग्नेचर मान के फॉलो करते रहते हैं सारी जिंदगी. ये जो वेव्स हैं ये आती कहाँ से? ये डिजाइन आपने बनाया तो ये ही क्यों बनाया, इसके बारे में ज्यादा कोई कुछ सोचता नहीं. लेकिन ये हर आदमी का होता है और यूनिक है. और सबसे मुश्किल सिग्नेचर जो होते हैं वो देखने में सबसे आसान होते हैं, और जो सबसे आसान सिग्नेचर होते हैं वो देखने में सबसे मुश्किल होते हैं. ये हमारा जो सिग्नेचर होता है वो एक तरह का, ये एक तरह का प्रिंट आउट है जो लिखा हमारे हाथों से जाता है, हमारे दिमाग में कहीं आता है. वो दिमाग में कहाँ से आता है खोज वो करते हैं, क्योंकि सारी जो कोडिंग है वो वहीं से है. हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं. एक होता है हमारा एक्टिव ब्रेन और एक होता है हमारा सबकॉन्शियस का ब्रेन. सबकॉन्शियस ब्रेन आम आदमी का 5-7%, 10% ही चलता है. ज्यादातर हम अपने एक्टिव ब्रेन से काम करते हैं.
ये जो एक्टिव ब्रेन है, जैसे अभी मैं और आप बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्टिव ब्रेन। सबकॉन्शियस बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, और ये दोनों एक साथ बहुत मुश्किल से काम करते हैं। एक टाइम में एक ही काम करते हैं, दोनों एक साथ काम नहीं कर पाते। आम आदमी के तो कम से कम नहीं कर पाते। जो संत ऋषि मुनि होते हैं, वो चेतन और अवचेतन इन दोनों को एक साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन है, या एक चेतन मस्तिष्क है, एक अवचेतन मस्तिष्क। दोनों एक साथ एक्टिवेट नहीं होते, बहुत रेयर होते। जो हमारा सबकॉन्शियस है, जैसे एक हवाई जहाज है, वो चाहे टेक ऑफ करे या लैंड करे, उसके लिए जरूरी क्या है? वो एयर स्ट्रिप, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। कोई एक जगह चाहिए उसको जहां पे वो लैंड करे या जहां से टेक ऑफ करे। ठीक है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो स्ट्रिप है वो उस एयरपोर्ट की। वहां पे लैंड क्या करता है? लैंड करती है कॉस्मिक एनर्जीज। जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स से जो मैसेजिंग होती है, जो डिकोडिंग होती है, जो कनेक्टिविटी होती है, वो सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वो सब कॉस्मोस से कनेक्ट होके ही कोई बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर पाए। जब ऊपर से यूनिवर्स ने उनको कुछ चीजें बताई, उन्होंने आगे उसको डिलीवर कर दिया। तो ये जो ऊपर से कनेक्शन है, ये सबसे बड़ी इंसान के पास एक ताकत है जो दूसरी दुनिया से हमें जोड़ती है। जो दूसरी दुनिया है, उसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड, ज्ञान गंगा। वहां पे कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कंटिन्यूसली इस धरती पे नजर रखती है, और इस धरती पे कुछ एक ह्यूमन बींग्स कभी कभी ऐसे पैदा होते हैं जो उससे बहुत वेल कनेक्टेड होते हैं उस ज्ञान गंगा से। और वो लोग जो वेल कनेक्टेड होते हैं, वो वेल कनेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है, वो एक आम आदमी से ज्यादा होती है किसी भी चीज को समझने की। एक छोटे बच्चे को अगर कोई बहुत डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाओ, तो उसके ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको समझ सके। आप एमबीबीएस की एक बुक उठा के 10वीं के या 5वीं के बच्चे को पढ़ाने लग जाओगे, उसे नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, वो सब बाउंस हो जाएगा। तो कभी कभी कुछ ऐसे ब्रेन धरती पर आते हैं जो ज्यादा डेटा अपने दिमाग का जो है वो चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब उनका दिमाग ज्यादा चलता है, दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग। जैसे आज से 50 साल बाद क्या होगा, वो अभी से उसका प्लान कर। आज के नए जमाने में एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑल्सो, बट मैं उसके दूसरे एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, एलन मस्क। वो आज से 50 साल बाद क्या होगा, 100 साल बाद क्या होगा, 200 साल बाद क्या होगा, वो उसके बारे में बात कर। वो आज के बारे में तो बात ही नहीं कर, क्योंकि आज तो जो है सो है। एक वीडियो है, अगर आप लोगों ने देखा हो, नहीं हो तो देखना हो। जब एक अली बाबा का जो मालिक है, वो क्या है उसका नाम, जैक मा, जी। वो और एलन मस्क चाइना में एक स्टेज पे बैठे हुए हैं और आपस में उनकी डिस्कशन डिबेट चल रही है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनालिटीज। एक है, वो ये कहता है कि दिन में 4 घंटे काम करो, हफ्ते में 3 दिन काम करो, एंड एंजॉय द पार्टी। उसने जैक मा ने ये बोला है स्टेज पे, और लोग तालियां बजाए।
वो क्या चाहता है, उसकी बुद्धि आगे ज्यादा काम नहीं करती ना, कल क्या परसों क्या, वो प्रेशर नहीं ले पाती, तो वो कहता है आज को एंजॉय, उसको आगे की सोच ही नहीं है। हमारे यहाँ एक वो कहा गया है, सबसे सुखी वो होता है जिसको अकल सबसे कम हो, मूर्ख हमेशा खुश रहता है। तो वो बहुत खुश है, हफ्ते में 3 दिन काम करो, 4 घंटे काम करो और मौज लो। उसी स्टेज पे एलन मस्क जो है, देखना वो वीडियो जरूर आप, वो बात करता है कि मार्स पे जाना है, वी हैव नो टाइम। और जैक मा कहता है मार्स को, जो हमारे यहाँ चाइना में एक हिल है, उससे बस एक स्टेप जंप करो, यू विल बी इन द मार्स, व्हाट इज सो ग्रेट इन इट। वो ये बोलता है स्टेज, यूट्यूब पे है वो वीडियो। मंगल जाने में कौन सा बहुत बड़ा चैलेंज है, वो टीले पे चढ़ जाओ और कूद मार दे, पहुंच जाओगे मंगल पे। और एलन मस्क क्या कर रहे हैं कि जब धरती खत्म हो जाएगी, किसी न किसी दिन तो ये होगा, कोई एस्टेरॉयड आके इससे टकराएगा, ह्यूमन लाइफ को सेव करना है, तो अभी से मंगल पे, किसी दूसरे प्लैनेट पे लाइफ को डेवलप करना शुरू करो। सोचो वो कहाँ की बात कर रहे हैं। हो सकता है इसको होने में 200 साल लग जाए, लेकिन आज एक धरती पे है जो ऐसा सोचता है, एंड ही इज डूइंग ऑन इट, अपने काम पे है वो। बहुत सारी उसने डेवलपमेंट्स ऐसी की हैं, जो नए बच्चे हैं वो जरूर पढ़ेंगे। तो ये वो लोग हैं जो यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं बेटर, हमसे बहुत बेटर कनेक्टेड। वो लास्ट में आखिरी के 3 मिनट का वीडियो वो ध्यान से जरूर देखना, उसमें हजारों लोगों की भीड़ में स्टेज पे बैठे बैठे डिस्कशन करते करते वो मेडिटेशन में चला गया। और जैसे ही वो मेडिटेशन में स्विच किया, वो बड़बड़ाने लग गया, एंड ही सेज फ्यू वर्ड्स व्हिच इज नॉट वेरी मच क्लियर, समझ में नहीं आए। और उसने बोला कि हमारे पास टाइम नहीं है, वी हैव नो टाइम। वो बेचैनी जो उसके अंदर थी, आखिरी के 3 मिनट में वो वीडियो में आप लोग देखना जरूर। वो 2 मिनट 3 मिनट आखिरी के ऐसे थे जब वो बैठे बैठे उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो, और वो बोल रहा है कि ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं, हमें कुछ करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो, वो कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, क्योंकि अगले 30 साल जो हमारे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं इस दुनिया में। पिछला कम्युनिकेशन में गया, इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी दुनिया आएगी पूरी तरह से। इंसान अजीब तरीके का हो जाएगा अगले 20-30 सालों में, और वो उसके पास प्लान है, वो उस पर काम कर रहा है। तभी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। और जिस नजर से मैं कह रहा हूँ वैसे देखना, उसके पास बहुत पैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो एक अदर वर्ल्ड से बेटर कनेक्टेड है, हमसे बहुत बेटर कनेक्टेड। तो वो जो भाषा बोलते हैं ना, वो आम आदमी को समझ में नहीं आती। उस वीडियो में मुझे लगा जैक मा जैसा आदमी बिल्कुल आम आदमी है, उसकी समझ, उसकी अकल उससे ज्यादा है ही नहीं, आज रात को क्या खाना है से आगे कुछ है ही नहीं। और दूसरा है जो कह रहा है 200 साल बाद धरती को शिफ्ट कर देना है यहाँ से मंगल पे, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी तो हमारी ह्यूमैनिटी वहां पे बची रहेगी। दोनों में कितना फर्क है, ये ब्रेन का लेवल होता है। और इस सबकॉन्शियस को यूनिवर्स से जब कनेक्शन मिलता है तो ऐसे लोग पैदा होते हैं, या जब ऐसे लोग पैदा होते हैं तो यूनिवर्स उन लोगों से कनेक्ट करता है, नहीं तो नहीं करता। इसीलिए मेडिटेशन को हिंदुओं में या इंडिया में कम से कम, अगर मैं कहूँ धर्म से इसको ना भी जोड़े, तो मेडिटेशन को बहुत वैल्यू दी। जब आप मेडिटेट करते हो तो आप दूसरी दुनिया से कनेक्ट हो, ये सबसे आसान तरीका है दूसरी दुनिया से कनेक्ट होने का, ज्ञान वहीं से आता है। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा, रामानुजम ने जो मैथ्स के फॉर्मूले वॉल पे लिखे थे वो आज तक डिकोड नहीं हुए, अभी तक लगे हुए हैं नासा वाले उसको डिकोड कर रहे हैं, अभी तक हुए नहीं। वो मैथ्स हमें आती ही नहीं जो रामानुजम लिख के चले गए। तो सबकॉन्शियस यूनिवर्स से आने वाली एनर्जी का पहला लैंडिंग फील्ड है, प्लेटफॉर्म। ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं जो लैंड करती हैं। हमने उसको आमतौर से देखा, अगर हम अपने सब्जेक्ट पे रहे, तो 7 टाइप ऑफ एनर्जीज होती हैं
जो लैंड करते हैं, रादर 9 टाइप ऑफ एनर्जी। वो 9 टाइप ऑफ एनर्जीज यूनिवर्स से हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को अच्छी और किसी को बुरी रिसीव होती है। अगर मेरे साथ कुछ लाइफ में दिक्कत है तो उस काम से, उस लाइफ से, उस पोर्शन ऑफ माय लाइफ से दिक्कत जो है मेरी जहाँ पे, उससे रिलेटेड एनर्जी मैं बैड रिसीव कर रहा हूँ। और मेरी लाइफ में अगर कोई चीज बहुत अच्छी है तो उससे रिलेटेड जो एनर्जी है वो मेरे को रिसीव बहुत अच्छे से हो रही है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन गुड लक एंड बैड लक। ये हो गया आपका गुड और बैड लक की डेफिनेशन। तो प्लेटफॉर्म कहाँ है हमारा? हमारे सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में अगर आप बैड एनर्जी रिसीव कर रहे हो तो वो आपके सिग्नेचर में आ जाएगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस का इम्प्रिंट है आपका सिग्नेचर, आपकी हैंड राइटिंग। अगर एस्ट्रो से जोड़ोगे तो 9 ग्रहों की ऊंचाई है। यही 9 ग्रहों की ऊंचाई आपके सबकॉन्शियस में आती हैं। आपके अंदर जो बॉडी में रिसेप्टर्स हैं, एक रिसेप्टर और है, वो है हमारे ये नेल्स। ये नेल्स भी सबकॉन्शियस के जैसे ही काम करते हैं। ये भी एनर्जी को रिसीव करते हैं। ठीक है, ये जब एनर्जी रिसीव करते हैं तो हम क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे टीवी पर सिग्नल नहीं आते थे किसी जमाने में, तो हम एंटीना लगा देते थे, सिग्नल आ जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे अंगूठी पहनते हैं तो सिग्नल बेटर कैच होते हैं। ये इसी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से हमारी नर्व्स होती हैं, तो उस एनर्जी को पर्टिकुलर उस चैनल पे भेज देती है। हमारे अंदर 7 चैनल्स होते हैं, वो जो बेकी जानते हैं उनको पता होगा। तो हर एनर्जी का स्पेसिफिक काम है और वो हमारी बॉडी को चैनलाइज करती है, एक्टिवेट करती है, हम उसको रिसीव करते हैं। अगर वो एनर्जी बुरी रिसीव हो रही है तो हमारे सिग्नेचर में वो दिखे, और अगर वो अच्छी हो रही है तो वो भी हमारे सिग्नेचर में दिखे। सिग्नेचर की क्लास में एक स्टोरी बहुत जरूरी है बतानी। मैं पहले कुछ लोग पुराने हैं, शायद उनको कभी मैंने सुनाई हो। मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनके घर गया वास्तु करने के लिए। वहां पे देखा मैंने कि उनकी पेमेंट नहीं आ रही थी, कुछ ब्लॉकेज थी। तो मंगल का हेड था, मैंने उनका मंगल का हेड वहां से घर में वास्तु में से हटाया, वास्तु करके आया। आने के बाद 1-1.5 महीने बाद बात हुई तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ा। बातों बातों में उन्होंने बताया कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आया था और मेरे नाम को 9 नंबर पे लेके आ गया। तो मंगल की एनर्जी और 9 नंबर की एनर्जी सेम। एक एनर्जी मैं रिमूव करके आया था, उसने जाके ऐड किया। ठीक है, मैंने उनके नाम से वो हटा दिया कि भाई ये हटा दो, आप ये मत करो, आपने ये गलत किया है। थोड़े दिनों बाद उनसे फिर बात हुई तो कहने लगे यार कोई सिग्नेचर वाला आया था, उसने मेरे सिग्नेचर में मुझे बोला अंडरलाइन कर। 9 नंबर की एनर्जी, मंगल की एनर्जी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि उसमें आपका काम नहीं होने दे रहा। आपके लिए मंगल अगर खराब है तो आपका काम नहीं होगा, और वो एनर्जी कहीं ना कहीं से आपकी जिंदगी में आएगी। यंत्र मंत्र तंत्र 3 चीजें होती हैं, इन 3 माध्यमों से ही एनर्जी कोई ना कोई आपके ऊपर इफेक्ट है। ठीक है, आपने अंडरलाइन भी हटा दी, नाम की करेक्शन भी कर दी, वास्तु भी कर दिया, और रोज घर में मसूर की दाल बनने लग गई, हनुमान जी का जाप लगने लग गया, तो भी बात तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो रेमेडी करी वो काम नहीं करी। मैंने ये देखा कि आप वास्तु कर लो, ज्योतिष के उपाय कर लो, नेम करेक्शन कर लो, कुछ भी कर लो, जितनी रेमेडी थ्योरी जितनी है सब कर लो। अगर आपके सिग्नेचर में प्रॉब्लम है तो कोई भी रेमेडी पूरी तरीके से काम नहीं करेगी। 25% कर जाए, 30% कर जाए, बहुत होगी तो 50%। लेकिन अगर वो ब्लॉकेज सिग्नेचर में है तो ये 100% कंफर्म है कि आपका काम नहीं बनेगा।
आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं, आप कुछ भी कर। क्यों? क्योंकि जो पहला कनेक्ट है वो तो चेंज ही नहीं हुआ। हवाई जहाज में खराबी आई पड़ी है, नटे का करेगा ना लैंड करेगा। आप लेके खड़े रहो जहाज को एयरपट्टी पे, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा लेकिन कुछ ढंग से नहीं हो, कभी नहीं हो। इसलिए मैंने जो अपनी लाइफ में देखा वो ये कि सिग्नेचर सबसे पहले करेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद से मैंने नियम बताया। अब तो मैं वास्तु लोगों का करता नहीं, लेकिन जब करता था तो मैं बोल देता था मैं ही करूंगा सारा कुछ, एस्ट्रोलॉजी भी मैं ही करूंगा, न्यूमरोलॉजी भी मैं ही करूंगा। मेरी न्यूमरोलॉजी भी बिल्कुल उल्टी है बाकी दुनिया से। एस्ट्रोलॉजी भी मैं करूंगा, न्यूमरोलॉजी भी मैं करूंगा, साइन भी मैं ही ठीक करूंगा। जो करोगे इसके बाद वो मेरे से पूछ के करोगे, तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मेरे से रखना, नहीं तो पैसे तो मैं भी जा रहा हूँ अपने घर, आपका काम नहीं। और जो लोग मल्टीपल मेथड्स यूज करते हैं ना, उनके काम नहीं होते, वो डिस्टर्ब एनर्जी है। जैसे नाम नहीं लूंगा, बट मैंने एक किसी को देखा पिछले 3 महीनों में, 3 या 6 महीने मान लो, पिछले 6 महीने उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग 3 बार चेंज करी। फेसबुक पे है, नाम नहीं लूंगा, 3 बार चेंज किया। क्या बता रहा है? मेजरली एनर्जी डिस्टर्ब है, मेजरली। हर तीसरे महीने, हर दूसरे महीने, हर 15 दिन में इस पंडित ने ये कह दिया, उस पंडित ने, इस थ्योरी वाले ने ये कह दिया, उस थ्योरी वाले ने ये कह दिया, ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये भी दे दिया, वो भी दे। डू एनीथिंग, शी इज डूइंग एवरीथिंग। यही बता रहे हैं ना वो, एक आर और लगा दो, ये टी लगा दो, ये पी लगा दो, और ये हर दूसरे महीने बदल दो। जिसका मतलब है लाइफ में अभी धक्के खाने का समय चल रहा है, कोई और थ्योरी नहीं चाहिए, इतने से ही पता लगता है। बहुत सारे तरीके हैं देखने समझने के। रूट कॉज सिग्नेचर, सिग्नेचर ठीक नहीं है, कहानी नहीं बने, आप कुछ भी कर लो। और सिग्नेचर चेंज करने के बाद इतनी जल्दी, इतनी क्विकेस्ट रेमेडी, इतनी फटाफट रेमेडी मैंने कम से कम आज तक कोई दूसरी नहीं दी थी। मैं सारी विद्याएं जानता हूँ, जो लोग पुराने जुड़े वो जानते ही हैं। मैं बहुत सारी चीजें करता सिखाता हूँ। जो फास्टेस्ट रिजल्ट मुझे इसमें मिले वो किसी में नहीं। इसमें एक मेडिकल का पार्ट बहुत जबरदस्त आता है। अभी मेडिकोग्राफोलॉजी भी रहता है। एक मेरी स्टूडेंट है, उनके हस्बैंड के प्लेटलेट काउंट्स बहुत कम हो गए। उन्होंने मेरे से कहा कि सर कुछ कर सकते हैं ग्राफोलॉजी में। मैंने कहा हाँ। उनको मैंने बताया ऐसे 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 कर। 2 दिन में उनके प्लेटलेट काउंट्स अपने आप ठीक हो, विद इन 2 डेज। सिर्फ कुछ लिखने से, कैसे लिखना है वो इम्पोर्टेंट। तो आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आप सिग्नेचर से ठीक कर सकते हो। आपको कौन कौन से बीमारियां होने वाली हैं ईश्वर ना करे, लेकिन वो सिग्नेचर में दिखता है, सब पता लग जाता है। और इस कोर्स के खत्म होते होते तक आप लोग भी सिग्नेचर से एक इंसान के बारे में बहुत कुछ बताना शुरू कर दोगे। और आज के बाद शायद सबसे पहले आप कहोगे ला सिग्नेचर दिखाओ, क्योंकि ये सबसे आसान। इसमें कुछ लैपटॉप नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, ऐप नहीं चाहिए, एक कागज का टुकड़ा चाहिए, एक पेन चाहिए जो हर जगह मिल जाए। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था गाड़ी में, तो कुछ पूछने पाछने लगा। मैंने कहा भाई यहाँ लैपटॉप तो है नहीं। मैंने कहा अच्छा चल रहा, सिग्नेचर दे। सिग्नेचर दिए, मैं उसी से शुरू हूँ। एंड देन इसके यार ये मुझे सिखा दे, जबकि उसका इस सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो हैरान हो गया कि सिग्नेचर से इतना कुछ किसी के बारे में बताया जा सकता। ठीक है, तो ये सिग्नेचर की इम्पोर्टेंस। मेरे लिए सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो है स्पेशली, मैं जिसको कहता हूँ कि ये एट द टॉप है, इसके बिना बात बनेगी। अगर आपको फाइनल रिजल्ट लेने हैं तो सिर्फ इसी से भी लिए जा सकते हैं, बिना वास्तु के, बिना ज्योतिषी उपाय की। यहां तक आप उसको कर सकते। ठीक है,
चलिए अब हम सिग्नेचर्स को समझना शुरू करते हैं।